बच्चों मैं आप लोगों को आज टाइप्स ऑफ एंगल्स याद रखने की एक ट्रिक बताने वाला हूं। किस तरीके से आप एंगल्स को याद रख सकते हैं। ये एक प्लस का साइन है, ठीक। इस प्लस के साइन की हेल्प से, इस प्लस के चिन्ह की हेल्प से आप सभी कोणों को याद रख सकते हैं। कैसे? देखो बेटा देखो, जब दोनों किरणें एक ही जगह होंगी तो ये 0 डिग्री एंगल बनेगा। जब एक किरण ऐसी और एक किरण उस पर सीधी लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो बेटा 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच जो भी एंगल पड़ेंगे इस पोर्शन में जो भी एंगल पड़ेंगे उन्हें बोलेंगे हम न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल्स। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिटवीन जो भी एंगल पड़ेंगे, बीच में जो भी एंगल पड़ेंगे, वो एक्यूट एंगल्स कहे जाएंगे, यानी कि न्यून कोण। 90 डिग्री 0, इसको बोलेंगे जीरो एंगल, ये 0 है। और 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं समकोण यानी कि राइट एंगल। ठीक है, अब आ जाइए, जब दोनों किरणें एक दूसरे की विपरीत दिशा में हों तो बनेगा 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री के एंगल को या तो हम बोलते हैं सरल कोण या ऋजु कोण, सरल या ऋजु कोण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब 90 से बड़े लेकिन 180 से छोटे कोण जो होंगे, एंगल होंगे, वो इस पोर्शन में आएंगे तो इन्हें बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। ठीक है, बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं। आप देखिए, जब ये वाली जो रे थी, जब एक दूसरे के ऊपर थी तो 0 एंगल, जब ये एक रे परपेंडिकुलर हो गई तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, जब ये स्ट्रेट हो गई तो स्ट्रेट एंगल बन गया 180 का। अब जब ये पूरा चक्कर काट के वापस यहाँ पहुंच जाएगी तो ये होगा 360 डिग्री का एंगल यानी कि कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब इस पोर्शन में जितने भी एंगल पड़ेंगे, सारे कहे जाएंगे बृहत कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। बहुत आसान याद रखना, जब दोनों रे एक दूसरे के ऊपर हो तो 0 डिग्री, जब एक रे पे सीधी एक दूसरी किरण हो तो वो आपका समकोण हो जाएगा 90 डिग्री का, जब एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी तो 180 डिग्री का, और जब वापस ये पूरा चक्कर काट के इस पे पहुंच जाएगी तो होगा कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण कह सकते हैं इसको, संपूर्ण कोण। ठीक, 0 से 90 के बीच में इस पोर्शन में आपको एक्यूट एंगल मिलेंगे न्यून कोण, इस पोर्शन में आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिलेंगे अधिक कोण, और 180 और 360 के बिटवीन जो एंगल होंगे वो बृहत कोण होंगे रिफ्लेक्स एंगल। इतनी सी बात याद रखनी है बस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।